हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे, और जब लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है जाना समझा। सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, कहाँ पे नहीं होगा, है ना, वो हम लोगों ने देखा। और कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किया, तो कॉन्सेप्ट जो था सुपरपोजिशन थ्योरम को वो क्लियर हो गया। अब बात आती है पावर का। जो मैंने वो फॉर्मूला बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, वो पावर का फॉर्मूला आता कहाँ से है, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात करने वाला हूं, या पावर के बारे में बात करेगा बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। तो आपके बारे में आपको एक गुड आइडिया होना चाहिए पावर का, पावर कैलकुलेशन का। तो वो गुड आइडिया क्या है, उसके बारे में मैं क्या क्या बातें करूंगा, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो लेट्स कंसीडर कि मेरे पास एक नेटवर्क है। इस तरीके से मेरे पास एक नेटवर्क है। क्या बोला मैं कि मेरे पास इस तरीके का एक नेटवर्क है। समझना मेरे बात को, इस तरीके का एक नेटवर्क है, और इस नेटवर्क में एक इस तरीके से मेरे पास यहां पे एक सोर्सेस है, यहां पे इस तरीके का एक कनेक्शन है, ठीक। ये इस नेटवर्क में इस तरीके का मेरे पास क्या है, एलिमेंट्स, या फिर मैं बोलूंगा सोर्स वगैरह कनेक्टेड है। चलो इस तरीके का आप बोल दो। इतना क्लियर हो गया। ये मेरे पास एक नेटवर्क है, उसमें ये अब यहां से सब चीज तुमको क्लियर समझ में आने लगेगा। सपोज यहां पे एक सोर्स कनेक्टेड है, ठीक है, यहां से एक सोर्स कनेक्टेड है, यहां पे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इस नेटवर्क में, यहां पे भी एक आपके पास क्या है, एक सोर्स कनेक्टेड है इस तरीके का। चलो ले लेता हूं मैं सोर्स। तो ये जो सोर्स है मेरे पास, ये जो सोर्स है मेरे पास, चलो इसको ले लेता हूं, ये इस तरीके का। और यहां पे जस्ट मेरे पास क्या है, यहां पे जस्ट मेरे पास एक और सोर्सेस है। लेट्स कंसीडर कि यहां पे मेरे पास एक और सोर्सेस है, और यहां पे मैं ले लेता हूं एक रेजिस्टेंस। यहां पे मैं एक रेजिस्टेंस ले लेता हूं, दिस वन इज माई रेजिस्टेंस। ये क्लियर हो गया। सो ये नेटवर्क है। इस नेटवर्क को जस्ट आप एक ब्लैक बॉक्स बोल सकते हो, क्योंकि इसके अंदर में क्या है आपको नहीं पता। इट इज नथिंग बट अ ब्लैक बॉक्स। और मैं बोल देता हूं दिस इज योर प्लस माइनस, एंड दिस इज योर करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। और वहां पे एक रेजिस्टेंस है, ये आपके पास कोई रेजिस्टेंस है, यहां पे कोई वोल्टेज सोर्स है, यहां पे एक करंट है, करंट सोर्स है। इस तरीके का एक आपको दिया गया है, ब्लैक बॉक्स से रिलेटेड दिया गया है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलो अब ध्यान से देखना इसमें मैं क्या क्या बातें करने जा रहा हूं। अब जैसे कि आप लोगों ने सुपरपोजिशन पढ़ा है, तो सुपरपोजिशन पढ़ा है तो आपको यह पता होना चाहिए कि मान लो यहां पे मैं करंट की वैल्यू को फाइंड करवा रहा हूं आप लोगों से बाय यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम, और उस रेजिस्टेंस के क्रॉस अभी मैं आपको पावर कैलकुलेट करवाने वाला हूं। कैलकुलेट द पावर ऑफ द रेजिस्टेंस बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, है ना। या फिर आपको सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं बोलता, इस सोर्स के कारण पावर इतना है, इस सोर्स के कारण पावर इतना है, और यहां पे पावर आपको पूछ रहा है, तो आप कैसे निकालोगे, आप कैसे निकालोगे, दिस इज द क्वेश्चन ना। तो आपको कैलकुलेट द पावर अक्रॉस, वो रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको पावर यहां पे निकालना है, ठीक है, बाय सुपरपोजिशन थ्योरम या कोई भी। तो कैसे निकालोगे, तो हम लोग इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से ही निकालेंगे। अब कैसे निकालूंगा देखते रहना, वो कैसे फॉर्मूला आता है वो सबको देखते रहना। तो यहां से ध्यान से देखो आप लोग, अब इसमें सुपरपोजिशन थ्योरम तुम लोग लगाओगे, ठीक है। ये कॉपी, ये मेन नेटवर्क हो गया मेरे पास। अब इसी नेटवर्क में अपन जब सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग लगाएंगे, कैसे लगेगा देखिए। इसी नेटवर्क में मान लो फर्स्ट आप ले रहे हो यहां पे कंसीडरिंग फर्स्ट आप कंसीडरिंग वोल्टेज सोर्स। स्टेप नंबर 1 में आप वोल्टेज सोर्स को कंसीडर कर रहे हो, वोल्टेज सोर्स, कंसीडरिंग वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स को आप क्या करोगे, करंट सोर्स को आप डीएक्टिवेट करोगे, करंट सोर्स को आप डीएक्टिवेट करोगे। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस वोल्टेज सोर्स को लोगे, उस करंट सोर्स को डीएक्टिवेट करोगे। तो अभी क्या कर दोगे, उस करंट सोर्स को ओपन कर दोगे। क्यों, क्योंकि ये करंट सोर्स है, तो इसको मैंने ओपन कर दिया। डीएक्टिवेट मतलब इसको मैंने क्या कर दिया, ओपन सर्किट कर दिया। ओके, ओपन सर्किट कर दिया। तो अब इस सोर्स के कारण इसमें फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा, I1 डैश हो जाएगा।
होगा कि नहीं, I1 डैश या I1 लिख लो, चलो I1 डैश ना लिख के इसको I1 लिख लो, I1। ओके, और यहां पे पावर इस करंट के कारण क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा, P1 हो जाएगा। तो यहां से मैं लिखना चाहूं पावर, यहां से मैं लिखना चाहूं पावर ड्यू टू दिस वोल्टेज सोर्स, इस वोल्टेज सोर्स के कारण यहां पे करंट आपका I1 फ्लो हो रहा होगा, और इस I1 इस रेजिस्टेंस के कारण यहां पे पावर क्या होने वाला है, पावर आपका होने वाला है I1 का स्क्वायर इंटू R होगा, करेक्ट। और यहां से मैं I1 की वैल्यू को निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, P1 डिवाइडेड बाई R हो जाएगा, अंडर रूट P1 डिवाइडेड बाई R, या सर नो, ये I1 की वैल्यू आ गई, इसका यूज है आगे तो इसलिए ऐसा लिखा मैं, I1 की वैल्यू, ठीक, ये आपको समझ में आ गया। चलो सेकंड केस मैं लेता हूं, अब सेकंड केस मैं यहां से ले लेता हूं, ये सेकंड केस यहां पे लेता हूं, केस नंबर 2, ये हो गया, ठीक। अब आपको क्या करना है केस नंबर 2 में, केस नंबर 2 में अब आप यहां पे लिख लो, केस नंबर 2 लिख देता हूं, चलो केस नंबर 2, वो केस नंबर 1 था। अब क्या को कंसीडर करोगे, कंसीडरिंग करंट सोर्स, कंसीडरिंग करंट सोर्स, करंट सोर्स, कंसीडरिंग करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स को आप क्या करोगे, एंड वोल्टेज सोर्स डीएक्टिवेटेड, एंड वोल्टेज सोर्स को आप डीएक्टिवेट करोगे, ठीक है, वोल्टेज सोर्स को आप क्या करोगे, डीएक्टिवेट करोगे। तो चलो इसको डीएक्टिवेट कैसे करेंगे अपन, शॉर्ट सर्किट करके, कैसे डीएक्टिवेट करेंगे, शॉर्ट सर्किट करके, तो ये मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, ओके, शॉर्ट सर्किट करके डीएक्टिवेट करेंगे वोल्टेज सोर्स को, तो मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब इस करंट सोर्स के कारण यहां पे करंट मैं फाइंड आउट करूंगा, तो देखो इसके कारण करंट आप फाइंड आउट करूंगा तो यहां पे डायरेक्शन अपोजिट आएगा, तो आप जस्ट ले सकते हो, ये जो करंट है इसको मैं I2 मान लेता हूं, इसके कारण जो पावर आएगा उसको P2 मैं बोल देता हूं, तो उसके कारण जो पावर आएगा P2 वो आपका क्या हो जाएगा, I2 का स्क्वायर, ये R हो गया, R तो R ही रहेगा। सो यहां से मैं I2 की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, P2 डिवाइडेड बाई R हो जाएगा, P2 डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। तो ये मेरे पास एक रिलेशन मिल गया I2 का, ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया I2 का। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर। तो I1 के कारण आपने पावर P1 निकाला, I2 के कारण आपने पावर P2 निकाला, तो टोटल पावर जो होगा, जो टोटल पावर आपको मिलेगा, टोटल पावर जो आपको मिलेगा, टोटल पावर वो आपका क्या होने वाला है, P1 प्लस माइनस P2। अब प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा यहां पे, प्लस माइनस मैंने क्यों लिखा, इसका कोई आइडिया किसी को, सॉरी टोटल पावर जो होगा, सॉरी यहां पे टोटल पावर जो होगा वो आपका क्या होने वाला है, यहां पे देखो टोटल पावर जो होगा वो आपका होने वाला है टोटल करंट का स्क्वायर इंटू R, ये होने वाला है, ठीक है। टोटल पावर देखिए, अब टोटल करंट जो है मेरे पास, टोटल करंट जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल करंट देखो I1, और ये तुम्हारे पास प्लस माइनस I2। क्यों लिखा प्लस माइनस, क्योंकि डायरेक्शन हमको पता नहीं है कि I2 जो दूसरे सोर्स के कारण उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो गिवन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है या अपोजिट फ्लो हो रहा है, हमें कोई आइडिया नहीं है। गिवन डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है या अपोजिट फ्लो हो रहा है, हमें कोई आइडिया नहीं है ना। लेट अस किसी रेजिस्टेंस में, किसी रेजिस्टेंस, ये कोई रेजिस्टेंस है ये, और यहां पे तुमको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो केस नंबर 1 में इसी रेजिस्टेंस में मान लो करंट जो है I1 डेज जो है उसी डायरेक्शन में, तो प्लस लिखोगे, और मान लो ये इसी रेजिस्टेंस पे यहां से करंट आ गया I डबल डेज, तो अपोजिट हो गया ना, तो इसलिए प्लस माइनस लिखा जाता है सेकंड में, सेकंड वाले में। आया बात समझ में, इसलिए प्लस माइनस करके लिखा जाता है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, अभी हमको नहीं पता ना, कैसे पता, एक ब्लैक बॉक्स दिया हुआ है तो वहां पे करंट कैसे फ्लो हो रहा है वो कैसे पता, डायरेक्शन कैसे पता, नहीं पता ना। आप खुद देखो, आपको इस तरीके का सर्किट दिया है तो इसके कारण वहां पे फ्लो हुआ, इसके कारण फ्लो हुआ, आप डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करोगे, नहीं पता ना, इसलिए प्लस माइनस लेके चलना पड़ता है, इसलिए प्लस माइनस लेके चलना पड़ता है। इतना क्लियर हो गया, चलो प्लस माइनस लेके चलना पड़ता है, तो ये हो गया। अब इस आई करंट की वैल्यू को यहां पे पुट कर दो आप,
सो टोटल पावर मेरे पास क्या हो जाएगा, तो टोटल पावर मेरे पास हो जाएगा, आई की वैल्यू को मैं पुट करूंगा तो दिस इज आई प्लस माइनस ये I1 I2 हो जाएगा का होल स्क्वायर और ये मेरे पास R हो जाएगा। ओके, तो यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, I1 का स्क्वायर, ये I1 का स्क्वायर हो गया, ओके, प्लस I2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 और ये मेरे पास हो जाएगा I1 I2, ठीक है, और बाहर में मैं लगा देता हूं R, ये R, करेक्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर, R बाहर ही है, अब अंदर लेके आओ, ये हो जाएगा मेरे पास I1 का स्क्वायर इंटू R प्लस ये हो जाएगा I2 का स्क्वायर इंटू R और ये तुम्हारा हो जाएगा प्लस माइनस 2I1 और ये I2 और ये R हो जाएगा। इतना क्लियर, ठीक है, तो ये तुम्हारा PT का वैल्यू हो गया। अब I1 का स्क्वायर R, I2 का स्क्वायर R, यही तो P1 है, ये P2 है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। इसको नेक्स्ट पेज में लेके चलते हैं और वहां से अपन इसको सॉल्व करेंगे और वहां से अपन इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलो, ये हो गया। अब इसको लिखो अपने कॉपी में बेटा, यहां तक इसको अपन सॉल्व करने वाले हैं। अब मुझे ये बताओ कि इसमें ये जो आपका PT है, इसी को आप क्या बोल देते हो, P1 बोलते हो, यस और नो, ये तुम्हारा क्या है, P2 बोलते हो, और ये तुम्हारा प्लस माइनस I1 की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो तो I1 की वैल्यू क्या आया है यहाँ पे आपके पास, P1 डिवाइडेड बाई R, और यहाँ पे I2 की वैल्यू क्या आया है तुम्हारे पास, P2 डिवाइडेड बाई R, और ये तुम्हारे पास क्या है, R है। इतना क्लियर हो गया। सो यू विल गेट PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस माइनस 2, ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट P1 इंटू P2 लिख सकते हो आप, क्यों, क्योंकि R बाहर निकल के R से कट जाएगा। अब मुझे जरा ये बताइए कि यहां पे ये PT का जो है, इस P1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, P1 यहां पे आप रूट लगा के स्क्वायर प्लस यहां पे भी मैं रूट लगा के इसमें क्या कर देता हूं, स्क्वायर प्लस ये 2, ये देखो यहां पे अंडर रूट P1 और अंडर रूट P2 ऑलरेडी है। तो यदि मैं अंडर रूट P1 को A मान लूं, अंडर रूट P2 को B मान लूं, तो A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस 2AB, मतलब A प्लस B का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि PT का जो वैल्यू आया, PT का जो वैल्यू आया वो क्या आ गया बेटा, PT का जो वैल्यू आया अंडर रूट P1 प्लस माइनस अंडर रूट P2 का होल स्क्वायर। ये आंसर आपका आया, A प्लस B का होल स्क्वायर में टूट गया, यही आंसर आया। तो आपके पास किसी भी रेजिस्टेंस में दो सोर्सेस के कारण पावर निकालना हो बाय द सुपरपोजिशन थ्योरम, तो आपको इसी फॉर्मूला की नीड होगी, आपको इसी फॉर्मूला का नीड होगा। आया बात समझ में, आया बात समझ में। अब आपका क्वेश्चन ऐसा होगा, आपका क्वेश्चन ऐसा होगा, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होगा। मान लो इस सोर्स के कारण आपका पावर यहां पे P1 आया बेटा, और इस सोर्स के कारण यहां पे आपका P2 आया, और इन दोनों सोर्सेस के कारण यहां पे आप पावर को कैलकुलेट करने जा रहे हो, तो योर टोटल पावर विल बी व्हाट, योर टोटल पावर विल बी अंडर रूट P1 प्लस माइनस अंडर रूट P2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। समझ में आया। अब प्लस यहां पे कब लेना है, प्लस लेना है फॉर मैक्सिमम पावर बोलेगा तो प्लस ले लेना, फॉर मैक्सिमम पावर बोलेगा तो प्लस ले लेना, और यहां माइनस ले लेना फॉर मिनिमम पावर। यदि उसमें बोलेगा कि मिनिमम पावर निकालो तो माइनस ले लेना, फॉर मिनिमम पावर के लिए माइनस ले लेना, और कुछ थोड़ी है इसमें, इतना खेल है बस। पावर का कॉन्सेप्ट इतना ही है सुपरपोजिशन थ्योरम में, और कुछ नहीं है। आ रहा बात समझ में, इतना ही कॉन्सेप्ट है यहां पे, ओके, फॉर मैक्सिमम पावर फॉर मिनिमम पावर। इतना क्लियर हो गया। चलो अब मैं इसी में बोलूं आप लोगों को, मैक्सिमम पावर मिनिमम पावर का खेल आप लोगों ने खेल लिया। अब चलो यहां से और बातें करता हूं आप लोगों से। कंक्लूजन ये निकला कि जब कोई दो सोर्सेस रहेगा तो दो सोर्सेस के कारण पावर कैसे निकालना है बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, वो आपको बता दिया मैंने, और दूसरे थ्योरम से तो आप निकाल नहीं सकते थे क्योंकि ये ब्लैक बॉक्स वाला केस है, और दूसरे थ्योरम से तो आप पावर निकाल ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम की जरूरत पड़ेगा वहां पे। मोर देन टू सोर्सेस रहेगा, है ना, कैलकुलेशन ऑफ पावर फॉर मोर देन टू सोर्सेस, मोर देन टू सोर्सेस। तो लिखो यहां पे कैलकुलेशन ऑफ पावर फॉर मोर देन टू सोर्सेस,
मोर देन 2 सोर्सेस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमारा जो फॉर्मूला है मोर देन 2 सोर्सेस के लिए क्या हो जाएगा, मोर देन 2 सोर्सेस के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो आपका हो जाएगा अंडर रूट P1 प्लस अंडर रूट P2, ठीक है, प्लस अंडर रूट P3 एंड प्लस डेट 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 डेट, यहाँ पे प्लस माइनस ले लो, प्लस माइनस, वो डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम मिनिमम क्या बोला है, Pn तक जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर ले लेना, ठीक है। यही आप फॉर्मूला यूज करोगे मोर देन 2 सोर्सेस के लिए, ओके। जब 2 सोर्सेस से ज्यादा रहेगा तो, अरे बात समझ में। चलो कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को कराता हूं, इसको कुछ एग्जाम्पल इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आप लोगों को कराता हूं, जिससे आप इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ सको, लर्न कर सको। चलो एक क्वेश्चन लेता हूं यहां पे, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन वन, ओके। क्वेश्चन वन, लेट अस कंसीडर कि आपके पास लेट अस कंसीडर आपके पास क्या है, इस तरीके का एक वेट अ मिनट, इस तरीके का एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, ये ओके। ये हमारे पास क्या है, एक नेटवर्क है, एक हमारे पास नेटवर्क है जिसमें यहाँ पे कोई सोर्स है, यहाँ पे भी कोई सोर्स है, यहाँ पे भी कोई सोर्स है, समझना क्वेश्चंस को। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस है R, कोई रेजिस्टेंस है R। अब कितना है नहीं पता ना, R इज इक्वल टू 2 ओम है, चलो क्या करोगे कितना ओम जाट के, ठीक। और ये प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस और ये भी प्लस माइनस, ये आपका करंट सोर्स है, मान के चलो ये आपके पास करंट सोर्स है, ये इस तरीके का, ओके। सो दिस इज योर 10 वोल्ट, दिस इज योर 12 वोल्ट, और ये आपके पास 5 एम्पियर है। इससे भी कोई मतलब नहीं है तुमको, कितना दिया है उससे भी कोई मतलब नहीं है, उससे भी कोई मतलब नहीं होने वाला है। और यहाँ पे देखो, यहाँ का जो पावर है, यहाँ का जो पावर है, इस सोर्स का जो पावर है वो कितना है, इस सोर्स का पावर आपके पास 144 वाट है, यहाँ का पावर आपका दे दिया है 100 वाट है, यहाँ पे पावर आपका 16 वाट है, ठीक है, 16 वाट है। तो यहाँ पे टोटल पावर निकालो, कैलकुलेट करो। चलो अब इसमें सुपरपोजिशन आपको लगाना ही पड़ेगा, देखो बोला तो नहीं है, इसके कार्ड पावर यहाँ पे इतना दे दिया है, इसके कार्ड पावर, इस सोर्स के कार्ड पावर इतना दे दिया, इस सोर्स के कार्ड पावर वहीं पे आपका इतना दे दिया। तो इंडिविजुअल इन सोर्सेस के कार्ड पावर वहां पे दिया हुआ है, P1 P2 P3। इस सोर्स के कार्ड पावर वहां पे दिया है इतना, इस सोर्स के कार्ड मैं यहीं लिख दिया हूं, इस सोर्स के कार्ड यहां पे, इस सोर्स के कार्ड यहां पे, टोटल पावर निकालना है। अब टोटल पावर निकालोगे, तीनों का सम कर दोगे तो गलत आंसर आ जाएगा, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम आप लगाओगे तो टोटल पावर जब आप निकालोगे तो ये टोटल पावर कितना हो जाएगा, यहां से देखिए ये जो टोटल पावर है ये कितना हो जाएगा, यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, इस टोटल पावर को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल पावर मेरे पास हो जाएगा, दिस टोटल पावर विल बी, PT विल बी, यहां से हमारा हो जाएगा अंडर रूट P1 प्लस माइनस P2 प्लस माइनस P3 का होल स्क्वायर, यहीं पे, ठीक। अब इसमें टोटल पावर कैलकुलेट करने के लिए तो बोलेगा, तो मैक्सिमम बोलेगा या मिनिमम बोलेगा। अब देखो PT आपको मैक्सिमम बोल दिया, मैक्सिमम बोल दिया तो प्लस प्लस ही लेना है, सबको प्लस लेना है। तो आपका तब आंसर हो जाएगा अंडर रूट 144 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट आप 100 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 16 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तुम्हारा मैक्सिमम पावर आ गया। 12 4 16 और 10 26
तो अंडर रूट 26 का स्क्वायर कर दो, यही आपका आंसर। मिनिमम पावर पूछा रहता, मिनिमम पावर, तो ये हो जाता आपके पास ये 12 और ये -10 -4 का होल स्क्वायर यहाँ पे। तो 10 4 14 माइनस का आपका 12 में से 14 गया तो 2 का होल स्क्वायर, आपके पास 4 वाट आ जाता। तो इस तरीके से मिनिमम मैक्सिमम आपको पूछा जाता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि टोटल पावर निकालेगा तो आप प्लस लो कि माइनस, आप कंफ्यूज रहोगे ना, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्शन मैंने मेंशन किया नहीं कि इस सोर्स के कार्ड क्या पावर आएगा, डायरेक्शन आएगा, इसके कार्ड क्या डायरेक्शन आएगा, इसके कार्ड क्या डायरेक्शन आएगा, मैंने तो मेंशन किया नहीं। तो आपको मेंशन किया ही नहीं तो कैसे पता चलेगा साइन, तो इसलिए नहीं निकाल सकते, इसलिए मैक्सिमम और मिनिमम बोलना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो सारे जितने भी क्वेश्चंस अभी तक इससे आए हुए हैं, चाहे आईएएस की क्वेश्चंस उठा लो, चाहे गेट की क्वेश्चंस उठा लो, चाहे जेईई की क्वेश्चंस उठा लो, वहां पे बोला जाता है मिनिमम या मैक्सिमम। आ रहा बात समझ में? तो इसलिए आप लोग ध्यान देना। चलो एक क्वेश्चन और कर देता हूं इस टॉपिक का, ये लास्ट क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन आपका आया भी हुआ है, आप लोग देखना। दैट इज योर प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है, तो अलग से मुझे और क्वेश्चंस कराने की नीड नहीं रहेगा, इसको आप ध्यान से सोच लो, देख लेना एक बार। इस तरीके के क्वेश्चंस आपका मिल भी जाएगा, देखना है ना। चलो इस तरीके का ये नेटवर्क है तुम्हारा, ये एक नेटवर्क है, दिस इज योर नेटवर्क। यहां पे तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस है, हियर टेकिंग अ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है। ओके, यहां पे आपका सोर्स कनेक्टेड है, हियर सोर्स, यहां पे एक सोर्स है, यहां भी एक सोर्स है। ओके, चलो तो यहां पे ले लेता हूं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब कितना का सोर्स है डजंट मैटर, V1 V2 V3। इस सोर्स के कारण वहां पे पावर आपका दे दिया है P1 P2 P3, वेयर P1 आपका दे दिया है 16 वाट, P2 आपका दे दिया है 9 वाट और P3 आपके पास दे दिया है 4 वाट। ठीक है, आपको यहां पे टोटल पावर निकालना है, टोटल पावर को कैलकुलेट करना, आपको सुपर पोजिशन निकालना लगाना पड़ेगा। तो अब टोटल पावर निकालना है तो टोटल पावर का दो केस हो सकता है, एक तो टोटल पावर का मैक्सिमम वैल्यू और एक तो आपको बोल सकता है कि टोटल पावर का मिनिमम वैल्यू। तो फर्स्ट आपको यहां पे मैक्सिमम निकालना है, पीटी मैक्सिमम निकालना है, तो यहां पे ब्रैकेट अंडर रूट 16 का 4 हो जाएगा, अंडर रूट 9 का 3 हो जाएगा, अंडर रूट 4 का 2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर। तो 4 3 7 2 9, 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 वाट। ठीक है, सेकेंड पीटी आपको क्या निकालना है, अब पीटी आपको निकालना है मिनिमम। ठीक है, ये इस तरीके का। तो अब ये हो जाएगा 4 माइनस का 3 माइनस का 2 का स्क्वायर। तो अब कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 4 में से 5 गया तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करोगे 1 वाट आएगा। तो एक मैक्सिमम एक मिनिमम आपका यहाँ पे आएगा और इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। आ रहा है बात समझ में? क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, पावर के रेस्पेक्ट में बातें हो गया। ठीक, तो चलो फिर इस लेक्चर में हम लोग इतना ही बात करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। तो इस लेक्चर में मैं इतना ही बात करता हूं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। फिर मिलता हूं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।